नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करेंगे मिथुन लगन की कुंडली के बारे में। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले कुंडली में दशाएं देखेंगे कि दशाएं क्या चल रही हैं। वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है, जो कि 26 जनवरी 2015 से स्टार्ट है। और बुध के अंदर शुक्र की अंतर्दशा रनिंग में है, जो कि 26 जून 2018 से स्टार्ट है और 26 अप्रैल 2021 तक रहेगी। अब हम एक बार ग्रहों की स्थिति पर नज़र डालते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। लगन आद्रा नक्षत्र में है, सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में है, चंद्र पुनर्वसु नक्षत्र में है, मंगल वक्री है पुनर्वसु नक्षत्र में, बुध अनुराधा नक्षत्र में है, गुरु हस्त नक्षत्र में है, शुक्र श्रवण नक्षत्र में है, शनि श्रवण नक्षत्र में है, राहु वक्री है ज्येष्ठा नक्षत्र में, केतु वक्री है मृगशिरा नक्षत्र में। अब आते हैं लगन कुंडली पे और देखते हैं कि पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ बता दूं। ये एक स्त्री जातक की कुंडली है। इनके माता पिता ने ये कुंडली कंसल्टेंसी के लिए भेजी है। इनकी शादी नहीं हो पा रही है। एज इनकी 28वें साल में है ये। इनकी शादी में इतना डिले क्यों हो रहा है, पहले तो हमें ये देखना है। और शादी कब होगी ये भी देखना। भारतीय समाज ऐसा समाज है कि जहाँ पे स्त्री जातक की एज 24-25 के आसपास पहुँच जाती है तो फिर वो विवाह के लिए डिले होने लगता है। तो यहाँ पे तो एज 28 के पास पहुँच रही है, तो निश्चित ही ये चिंतनीय विषय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन का स्वामी बुध, जो कि छठे घर में पड़ा हुआ है। छठे घर में बुध पावरफुल होता है, क्योंकि काल पुरुष के छठे घर में बुध उच्च का हो जाता है। तो बुध जब भी छठे घर में आता है तो उच्च के फल करता है। यहाँ पे बुध के साथ में राहु बैठा हुआ है और लग्नेश बुध शनि के नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में, और लगन भी आद्रा नक्षत्र में पड़ा हुआ है। तो देखिए, शनि राहु बुध तीनों वायु तत्व ग्रह हैं। बुध को वायु तत्व में इसलिए कहता हूँ क्योंकि बुध की एक राशि मिथुन राशि है ना, वो वायु तत्व राशि है। तो जब तीनों बुध और लगन दोनों वायु तत्व राशि में है और साथ में राहु भी बैठा हुआ है बुध के, जो कि एक वायु तत्व प्लेनेट है, तो इस जातक निश्चित तौर पे जाति का शरीर से भारी होंगी, मोटी होंगी। मिथुन लगन की हाइट पुरुषों के लिए सामान्यतः 5 फीट 8 इंच और महिलाओं के लिए 5 फीट 3 इंच। तो इनकी हाइट भी 5 फीट 2 या 3 इंच के आसपास होगी। एक मिथुन लगन का जातक खाने पीने और पहनने कपड़े पहनने के मामले में बहुत ज़्यादा चूजी होता है। उसे जो कपड़ा पसंद आएगा वही पहनेगा, जो चीज़ें पसंद होगी वही खाएगा। ऐसा क्यों करता है मिथुन लगन? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि बुध के पास दो राशियां हैं, एक तो मिथुन राशि, एक कन्या राशि। तो कन्या राशि में तो बुध इंटेलिजेंट बिहेव करता है, मैच्योर। लेकिन मिथुन राशि के लिए वो एक बच्चे की तरह बिहेव करता है। तो बच्चे को जो कपड़ा पसंद आता है वही वो पहनता है, उसी के लिए जिद करता है। जो चीज़ उसे अच्छी लगती है वही खाता है, बाकी नहीं खाता है। तो मिथुन लगन भी ऐसा ही बिहेव करता है। दूसरा, एक मिथुन लगन की जो पारिवारिक लाइफ है ना, वो डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि मिथुन लगन में 7वें घर का स्वामी बृहस्पति होता है, जो कि बुध और बृहस्पति में शत्रुता पता ही है आपको क्यों रहती है। बुध जो है वो बृहस्पति की नाजायज औलाद है। दूसरी चीज, मिथुन लगन का जो पार्टनर होता है ना, वो बहुत ही स्वाभिमानी स्वभाव का होता है। उसे चीज़ें एकदम राइट वे में चाहिए होती हैं। उसे ये पसंद नहीं आता है कि उसका लाइफ पार्टनर कहीं से पैसा मांग के लाए और बाद में उसकी फजीहत हो।
ऐसा मिथुन लगन को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इस कुंडली में देखिए कि चंद्र लगन के साथ में नीच का मंगल भी बैठा हुआ है, और ये मंगल बृहस्पति के नक्षत्र का है। तो इनके माथे पे एक ही जगह 3 बार चोट लगेगी। जब मैंने इनसे ये बात कही तो इन्होंने कहा हाँ जी, एक ही जगह 3 बार चोट लग चुकी है। तीसरी बार तो डॉक्टर ने भी टाँके लगाने से मना कर दिया कि एक ही जगह पे 3 बार टाँके नहीं लगा सकते, लगेंगे ही नहीं। अब आते हैं इनके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है शुक्र, और शुक्र धन का नैसर्गिक कारक भी है, और सेकंड हाउस धन की स्थिति को भी दर्शाता है। एक तो यहाँ पे सेकंड हाउस लॉर्ड चंद्रमा के साथ में नीच का मंगल बैठा हुआ है, और धन के नैसर्गिक कारक ग्रह शुक्र को भी देख रहा है मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से। तो धन तो इनके पास वो टिकने नहीं देगा लिक्विडिटी के रूप में, क्योंकि शुक्र का परम शत्रु होता है मंगल, तो लिक्विडिटी के रूप में वो इनके पास धन नहीं टिकने देगा। अगर वो पैसा जमीनों में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ही वो पैसा इनके पास टिक सकता है। सेकंड हाउस में मंगल है, तो एक तो ये खाना बहुत स्पीड से खाती होंगी, और ये चंद्र मंगल बैठ के यहाँ पे लक्ष्मी योग बढ़ा तो रहा है, लेकिन वो लक्ष्मी योग इनके पास कैश में नहीं रहेगा, वो पैसा इनके पास कैश में टिक ही नहीं सकता है। वो आएगा और चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, वो पैसा इन्हें ज़मीनों में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड हाउस जो कि अपने कुटुंब का स्थान भी होता है, तो यहाँ पे कुटुंब स्थान का लॉर्ड चंद्रमा जो कि एक स्त्री ग्रह है, और उसे स्त्री ग्रह शुक्र और नपुंसक ग्रह शनि भी देख रहा है, तो इसलिए इनके कुटुंब में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होगी। तो इन्होंने बताया कि एक तो ये खुद है, 2 इनकी बेटियां हैं, एक बेटी की कुंडली हम देख ही रहे हैं वर्तमान में, लेकिन इनके पति हैं, बस 4 लोग हैं। एक सेकंड में जिसके भी मंगल रहता है वो अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति बहुत सोचता है। परिवार पे हल्की सी भी कोई भी मुसीबत आते ही वो जब तक परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो अपने आप को फ्रंट पे रखने की कोशिश करता है। अब आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस का स्वामी सूर्य वृश्चिक राशि में छठे घर में गया है, और काल पुरुष की कुंडली का थर्ड हाउस का लॉर्ड बुध वो भी छठे घर में वृश्चिक राशि में गया है। जब भी सूर्य बुध वृश्चिक राशि या 8वें घर में आए तो जातक के छोटे भाई बहन नहीं हो सकते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि छोटे भाई बहनों का स्थान थर्ड हाउस, तो काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड बन जाता है बुध, और थर्ड से थर्ड का लॉर्ड बन जाता है सूर्य, भवात भावम के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो जब ये दोनों ही ग्रह 8वें घर या वृश्चिक राशि में आ जाते हैं तो छोटे भाई बहन होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। थर्ड हाउस पड़ोसियों का घर भी होता है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड लॉर्ड सूर्य के साथ में राहु है, तो ये तो निश्चित है कि इन्हें पड़ोसियों का तो कुछ विशेष सुख नहीं रहेगा, पड़ोसी इनके अच्छे नहीं हैं। अब आते हैं फोर्थ हाउस में। एक तो फोर्थ हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस में जिसके भी बृहस्पति होता है वो संतान में उसके बाधाएं रहेंगी। दूसरा, फोर्थ हाउस में बृहस्पति का घर में टूटी हुई छतरी जरूर रहती है। ये कन्या राशि का बृहस्पति है। कुंडली में कन्या राशि का बृहस्पति कहीं पे भी हो, एक बार ऐसा जीवन में उसका जरूर आता है कि जब जातक की भयंकर बेइज्जती होने को होती है, लेकिन भगवान कृष्ण की तरह कोई व्यक्ति आता है और उसे बचा ले जाता है। कन्या राशि का बृहस्पति ये जरूर करता है। ये द्रौपदी की कुंडली में ये योग था, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। फोर्थ हाउस जो कि माता के सुख का स्थान होता है, तो देखिए इस कुंडली में फोर्थ हाउस का लॉर्ड बनता है बुध, और बुध आया है छठे घर में। जब भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस या सिक्स्थ हाउस में आए तो जहाँ तक कि माता है ना वो बीच की नहीं हो सकती, या तो बड़ी होगी या छोटी होगी।
फोर्थ हाउस मकान को भी शो करता है। मकान का नैसर्गिक कारक शनि होता है, जो कि चौथे से पांचवा है, मतलब कि आठवें घर में है, तो इन्हें मकान का सुख अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस जो कि व्हीकल, वाहन के सुख को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वाहन का नैसर्गिक कारक है शुक्र, वो भी आठवें घर में है, वाहन का सुख भी इन्हें मिलेगा। अब आते हैं इनके पांचवें घर पे। पांचवें घर का स्वामी शुक्र गड्ढे में पड़ा हुआ है, साथ में शनि है उसके, और मंगल भी उसे देख रहा है, और संतान का नैसर्गिक कारक ग्रह वो संतान के भाव से 12वां बैठा हुआ है, तो संतान प्राप्ति में इन्हें बाधाएं आएंगी। निश्चित है कि संतान प्राप्ति में इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पांचवा घर जो कि स्कूली एजुकेशन का भी होता है, और बृहस्पति एजुकेशन का कारक ग्रह अपने से 12वें बैठा हुआ है, तो स्कूली एजुकेशन इनकी कुछ विशेष नहीं रही होगी। अब आते हैं छठे घर पे। छठे घर में जो कि छठा घर जो कि ननियाल के सुख का घर होता है, मामाओं का घर होता है, तो यहाँ पे सूर्य और राहु दोनों की संख्या 4, 1 और 4 होती है। तो सूर्य राहु हैं, तो इनके 4 मामा इनके रहे होंगे, जिसमें से एक मामा डिपार्ट कर गया होगा, क्योंकि राहु वक्री प्लेनेट होता है, तो उल्टा चलता है, तो वो एक नंबर को कम करेगा। तो इन्हें 3 मामाओं का सुख मिलेगा। एक इसमें छठे घर का लॉर्ड मंगल सेकंड में जाके नीच का हो रहा है, तो जब भी मंगल छठे घर से संबंध करके सेकंड में जाता है, या छठे घर से संबंध करके सेकंड को देखता है, तो जातक को बचपन में कुत्ता जरूर काटता है। छठे घर में बुध के साथ में राहु है, तो जो घर इनके घर में जो वॉशिंग मशीन है उसका जो ड्रायर है ना वो खराब है। बुध वॉशिंग मशीन को रिप्रेजेंट करता है, और राहु जब भी आता है तो वो राहु के सामने कोई भी ग्रह हो वो उसे ग्रहण लगाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे बुध जब राहु को ग्रहण लगाएगा, तो छठे घर में जब बुध आता है तो वॉशिंग मशीन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो वॉशिंग मशीन को ग्रहण लगाएगा, तो वॉशिंग मशीन के ड्रायर को वो डिस्टर्ब करेगा। एक जिसके भी छठे घर में सूर्य हो, उस जातक की सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, अगर लगेगी तो वो अनुकंपा नियुक्ति पे लगेगी। घर के किसी मेंबर जो कि सरकारी नौकरी में हो, उसकी डेथ होने पे उसकी जगह पे ही लगेगी। मैं जब भी किसी प्लेनेट की प्रेडिक्शन बोलता हूँ, तो आप कृष्णमूर्ति कुंडली में जाके उस प्लेनेट की पोजीशन को जरूर चेक कर लेना कि ये इसी भाव के फल कर रहा है या आगे वाले भाव के फल कर रहा है। अब आते हैं सेवंथ हाउस पे। सेवंथ हाउस का लॉर्ड बृहस्पति चौथे घर में गया चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा के साथ में नीच का मंगल है। तो मंगल की जो मैच्योरिटी एज होती है ना वो 28 ईयर 28 साल होती है, तो शादी तो इनकी 28वें साल में ही होगी। जो डिले होना था हो चुका, अब नहीं होगा। शादी तो इनके 28वें साल में ही होगी। ये निश्चित है, क्योंकि इस समय वर्तमान में बुध में शुक्र की दशा भी चल रही है, और चंद्र लगन से 7वां शुक्र बैठा हुआ है, और चंद्रमा के नक्षत्र में ही बैठा हुआ है, तो शादी इनकी हो जाएगी 28वें साल में। पति की तरफ से इन्हें कुछ डिस्टरबेंस हमेशा ही बना रहेगा, क्योंकि सप्तमेश के नक्षत्र स्वामी के साथ में नीच का मंगल बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस इन्हें पति की तरफ से रहेगा ही रहेगा। अब आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस में जो कि अपनी आयु का घर होता है, विवाह के सुख का घर होता है, तो जब भी शनि 8th हाउस में आएगा वो जातक की आयु को लंबी कर देता है। शनि के 8th हाउस में आने का मतलब है कि आयु कम से कम 80 साल। 8th हाउस विवाह के सुख का भाव भी होता है,
तो शनि यहाँ पे बैठ के उसे नष्ट करेगा। दूसरी चीज, मंगल नीच का है, तो मंगल अपनी सारी नीचता है वो 8th हाउस में डंप कर रहा है दृष्टि से, तो मंगल भी इस स्थान को खराब कर रहा है। विवाह का सुख तो इन्हें न्यून ही रहेगा। अब आते हैं इनके 9th हाउस पे, भाग्य स्थान पे। ये कुंडली मिथुन लगन है, तो इसमें पंचमेश और नवमेश दो त्रिकोण त्रिकोण अधिपतियों का योग बना है 8वें घर में। तो ये योग पर्टिकुलरली आर्थिक स्थिति के लिए इनके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य से शनि ने नक्षत्र पकड़ा है चंद्रमा का, श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा की पोस्टिंग 2nd हाउस में है, तो भाग्य से इन्हें धन की अच्छी प्राप्ति हो जाएगी। अब आते हैं इनके 10th हाउस पे। 10th हाउस का स्वामी बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में गया और चंद्रमा 2nd हाउस में पोस्टिंग है। अब देखिए, ये जाति का ताज होटल में शेफ है, तो इनके लिए ऐसा क्या योग बना कि ये शेफ है। वो योग, एक तो चंद्र शुक्र का जब भी आमना सामना होता है तो जातक रेस्टोरेंट या होटल व्यवसाय से ज़रूर जुड़ता है। अब इस कुंडली में दशमेश बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा ने 2nd हाउस में पोस्टिंग ली है। 2nd हाउस जो कि खाने पीने का स्थान होता है, तो इनकी आजीविका है ना वो तो खाने पीने के स्थान से ही चलेगी। 10th हाउस अपने प्रोफेशन का होता है, इनकी आजीविका तो खाने पीने के ही काम से चलेगी। तो जब भी 10वें घर के स्वामी का 2nd से संबंध आए और उस 2nd से संबंध बनाने वाले ग्रहों में चंद्र शुक्र हो, तो जब तक रेस्टोरेंट के व्यवसाय से ही अपनी आजीविका को जोड़ेगा। अब आते हैं 10वां घर जो कि पिता का घर भी होता है। पिता का कारक ग्रह सूर्य 6ठे घर में पड़ा हुआ है राहु के साथ में, और सूर्य के साथ में राहु भी है। तो जब भी सूर्य के साथ में राहु होता है तो जातक की माँ है ना वो लड़ाकू स्वभाव की होती है। पिता शांत स्वभाव का होता है, जातक की माँ लड़ाकू स्वभाव की होती है। तो इनकी माता के कारण इनका इनके पिता का जो जीवन है, वैवाहिक जीवन, वो डिस्टर्ब रहा होगा। वैसे भी देखिए कि 4th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति जहाँ पे भी अपनी 7th एस्पेक्ट डालता है ना, उस हाउस में वो वैवाहिक जीवन का डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता ही करता है। एक बार 8th हाउस पे फिर से आइए। 8th हाउस में देखिए शनि शुक्र साथ में बैठे हुए हैं। 8th हाउस कुटुंब से 7वां होता है, कुटुंब से 7वां घर होता है, कुटुंब 2nd हाउस होता है। तो जब भी शनि और शुक्र 8th हाउस में बैठेंगे तो परिवार में किसी स्त्री को घुटनों में दर्द देंगे ही देंगे वो। अब आते हैं इनके 11वें घर पे। 11वां घर जो कि बड़े भाई बहनों का स्थान होता है, तो बड़े का कारक ग्रह बृहस्पति 11वें से 6ठे मतलब 4थे घर में बैठा हुआ है, और 11वें का लॉर्ड मंगल वो नीच का हो गया 2nd में जाके। तो ये दोनों स्थितियां बताती है कि इनको बड़े भाई बहनों का सुख नहीं रहेगा। चंद्र लगन से हम 3rd में देखेंगे तो बृहस्पति बैठा हुआ है, तो बड़े का कारक ग्रह चंद्र लगन से 3rd में आ गया, इसलिए भी इनको बड़ा भाई नहीं हो सकता। तो ये 3 फैक्टर हैं इनके बड़े भाई बहन नहीं होने के। एकादशेष मंगल ने 2nd में जाके धनेश चंद्रमा को ज्वाइन किया है। आर्थिक स्थिति के लिए इनके लिए अच्छा है, आर्थिक लाभ इन्हें हो जाएगा बहुत अच्छा खासा। अब आते हैं इनके 12th हाउस पे। 12th हाउस जो कि बिस्तर के सुख का, सैया सुख का स्थान होता है। वहाँ पे जब भी क्रूर ग्रह आएंगे तो वो सैया सुख को डिस्टर्ब करेंगे, तो इनका सैया सुख तो डिस्टर्ब रहेगा। 12th हाउस अपने खर्चे का स्थान भी होता है, तो जब भी यहाँ पे केतु रहेगा तो जातक
उम्मीद से ज़्यादा खर्च करेगा और वो बिना काम का खर्च करेगा, क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं होता है कि वो दिमाग लगा के खर्च करे। केतु बिना दिमाग का ग्रह होता है, तो जब तक बिना दिमाग के खर्चे करता है, जब भी केतु 12वें में आता है तो पता चले कि वो मार्केट में लेने जा रहा है सब्जी और लेके आ रहा है आटा, कपड़े लेने जा रहा है, जूते खरीद के ला रहा है, ऐसे खर्चे करता है 12वें में केतु होता है तो। और ये इनकी जो बाई आंख है ना, वो भी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि इस घर में चंद्रमा बाई आंख का कारक होता है। और केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, तो यहाँ पे चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों को केतु ग्रहण लगाएगा तो इनकी बाई आंख में डिस्टरबेंस पैदा करेगा। इनका जो मेन सवाल था शादी का, तो अभी वर्तमान में बुध में शुक्र की दशा चल रही है, चंद्र लगन से 7th हाउस के फल कर रहा है शुक्र, और वो शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र का है, इसलिए ये दशा इनकी शादी करवा देगी। जब हम लगन से देखते हैं तो चंद्र द्वितेश बनता है और शुक्र बनता है पंचमेश और द्वादशेश। तो बुध में शुक्र की दशा में इन्हें द्वादशेश होने के नाते शुक्र बिस्तर का सुख अवश्य उपलब्ध करवाएगा। बिस्तर का सुख इन्हें तभी मिल सकता है जब इनकी शादी हो। तो शुक्र 2nd हाउस को ऑपरेट कर ही रहा है चंद्रमा के थ्रू। विवाह है ना, जब भी 2, 7, 11 भाव ऑपरेट होंगे तो विवाह होता है, तो इसमें 2nd हाउस को शुक्र ऑपरेट कर रहा है, तो इनका विवाह 28वें साल में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आगे इन्हें संतान से संबंधित कुछ दिक्कतें आएंगी तो उस बारे में इन्हें ध्यान रखना होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली कुंडली के साथ में।